नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सिंह। आइए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तब तक आप बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। भारतीय गौ क्रांति मंच उत्तराखंड में गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। देहरादून में आज भारतीय गौ क्रांति मंच द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड में गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। यह प्रेस वार्ता देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित हुई, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। संगठन का कहना है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग लंबे समय से देश भर में उठती रही है और अब यह एक जन भावना का रूप ले चुकी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, संत समाज और नागरिकों का इस विषय पर व्यापक समर्थन बताया गया है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा, उत्तराखंड विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें गंगोली हाट क्षेत्र के विधायक प्रीतम सिंह पवार द्वारा नियम 87 के अंतर्गत गौ माता को राज्य माता घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के देहरादून से अमन कपूर की ये रिपोर्ट। आपके बातों का निराकरण हो जाएगा। एक मिनट सुनिए। पहला ऐसा है, हमारे संविधान के अनुसार 3 सूचियां बनी, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने गाय को राज्य सूची में रखा हुआ है। उसमें केंद्र संविधान उसके लिए नहीं बना सकता, और उसके लिए केंद्र जब तब बनाएगा संविधान जब वो केंद्र राज्य सूची से केंद्र सूची में आएगी, और राज्य सूची से केंद्र सूची में लाने के लिए संविधान परिवर्तन होगा। इसी की तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गाय जब केंद्र सूची में आ जाएगी और गाय जब राष्ट्र माता हो जाएगी तो न तो कोई उस पर डंडा मार सकेगा, और गाय अगर मर भी जाएगी तो तिरंगे में लिपट के जाएगी। ये तो इसी को तो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि स्वामी जी इतने साल से गौ कथा कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, इतने अनुयायी हैं उनके, इतना मतलब वो प्रवचन दे रहे हैं, सिर्फ प्रवचन ही दे रहे हैं कि गौ संरक्षण का कुछ काम कर रही है। ऐसा है 137 जो गौशाला बोल रहे हैं वो संरक्षण नहीं है और क्या है। इसके अलावा जब से एक जब से ये गौकथा हुई है तब से कम से कम 2 लाख लोगों ने गाय पालना शुरू कर दिया। अब 137 गौशाला देश भर में खोल दी, तो क्या किसी के घर में हो गौशाला? क्यों गौशाला किसी के घर की गाय थोड़ी, वो तो ऐसी गाय है ना। कोई हम डेयरी का उत्पाद थोड़ी कर रहे हैं, कोई बेच थोड़ी रहे उससे। समझे नहीं, आप देख के आओ ना, आप पत्रकार हमारे, आप सीढ़ियों में जाइए, सीढ़ियों में थानों में सीढ़ी जगह है, आप जाइए वहाँ गौशाला देखिए। हमारे यहाँ जो गौशाला है उसमें कोई दूध मिलता है। आप पत्रकार हो ना, तो आपको पता ही नहीं हमारे हर महीने वहाँ भंडारा होता है। समाज में गलत संदेश आता है कि एक तरफ आप संरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खाली प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन नहीं कर रहे हैं ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप जब हमारे हर महीने गौशाला में गौ कथा होती है, भंडारा लगता है, लंगर लगता है, हर महीने पूजा होती है, तो आप लोगों को आना चाहिए। देखिए मीनाक्षी गार्डन जो आपका है, उस मीनाक्षी गार्डन में भी हर महीने कथा होती है। महाराज जी इतने समय से कर रहे हैं, वो ठीक है, वो मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। शंकराचार्य जी वो ही मांग कर रहे हैं, वो ही मांग कर रहे हैं, पूरे देश में मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ अगर आप संरक्षण कर रहे हैं तो उस दिन भी प्रयास बुलाओ ना कि हमने इतनी गायों को बचाया। वो तो हम हर महीने करते हैं ना कथा। देखो आपकी तो संस्था है ना, आपको तो संस्था है। 1 महीने पहले प्रेस हुई थी ना यहाँ, उनकी कोई संस्था नहीं, वो 12 लड़के थे, 12 लड़कों ने। तो आज का बिंदु है, मांग हमारी वर्षों से है और आज से नहीं, करपात्री जी महाराज जी के समय से मांग है। 1966 में करपात्री जी महाराज ने इतना बड़ा आंदोलन किया। और आज का जो विषय बिंदु है, मैंने अपने जो हमारे धनोल्टी के विधायक हैं माननीय प्रीतम सिंह पवार जी, उनके माध्यम से मैंने एक संकल्प की बात करी थी कि आप विधानसभा में गौ माता राज्य माता की चर्चा करवाइए। तो माननीय प्रीतम सिंह जी ने इस संकल्प को विधानसभा में रखने के लिए भेजा पत्र। जब उनके द्वारा ये पत्र भेजा गया तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा वो प्रश्न ग्राह्य कर लिया गया और उस पर आगे चर्चा के लिए समय अब वो बताएंगे। ऐसा पत्र हमें मिला है और उसमें ये अपनी भावना सरकार के द्वारा जताई गई है कि वो चाहते हैं कि गौ माता राज्य माता बने। हम उसके लिए प्रीतम सिंह परमार जी का और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आ जाए। आपने कहा है कि आने वाले के बाद आप एक पत्र भी लिखेंगे। जी नहीं, वो हमारा पूरा भारतवर्ष के लिए
गौ सम्मान आह्वान एक हम पूरे भारतवर्ष में, एक उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड ने तो अपनी भावना दिखा दी, और अभी पूरे भारतवर्ष में हम ब्लॉक लेवल पे एक पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल जो उस प्रदेश के होंगे, और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, इन तीनों के नाम हम पत्र भेजेंगे, ताकि पूरे देश की भावना भी सबको पता चले कि पूरे देश में एक लहर है। हम उसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चला रखा है। उन हस्ताक्षरों की कॉपियां, उन पत्रों की कॉपियां जो हमने फोटो बाजार में काम किया, उनकी फोटो खींच के हम सब उनको भेजेंगे। गौ माता जो है मतदाता और गौ विधायक बनाने की आपने बात की, थोड़ा बताइए कि अगले साल चुनाव है। जी, गौ मतदाता हमने पूरे भारतवर्ष में 33 कोटि गौ मतदाता बनाने का संकल्प हमारे पूज्य शंकराचार्य जी, ज्योतिषीताधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा चलाया गया। इसमें हमने पूरे भारतवर्ष में 33 कोटि यानी 33 करोड़ मतदाता बनाने हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता है, देवताओं का वास है, तो उतने हम मतदाता बना रहे हैं। और सबसे पहले हम सभी पार्टियों को यह निवेदन करेंगे चुनाव से पूर्व कि भाई आप कोई भी गाय के लिए हमारा समर्थन करता हो, वो ये अगर पहले से संकल्पबद्ध हो जाता है कि अगर वो जीत कर सदन में जाता है तो गौ माता की आवाज उठाएगा, तो हम अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इस संकल्प से प्रतिबद्ध नहीं होता है, तो फिर हम अपना गौ प्रत्याशी खड़ा करेंगे। 2027 में उत्तराखंड में भी लोग, अभी तो जो आज मैंने आपको बताया कि हमारी विधानसभा में ऐसा हमें पत्र मिला है, जिसमें प्रदेश की सरकार की ये भावना है कि उनकी भावना ये है कि हमारे प्रदेश में भी गौ माता राज्य माता बने। अगर उसमें चर्चा हो जाती है और उसके लिए प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो हमें उस चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगी तो हम अपने संकल्प के हम प्रतिबद्ध हैं।